यहाँ पर बाल कटवाना बड़ा महंगा पड़ता है। इस तरह के बाल कटे हैं, बाल तो सही काटता है वो, लेकिन बाल काटने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही बुरा पानी है यहाँ का। बाल के ऊपर और उस वाले ग्राउंड में देखो, वहाँ बूढ़े लोग खेल रहे होते हैं, और इस साइड से व्यू देखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हुई है सुबह और मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने 4 लेयर पहनी है, इसके अंदर इनर भी है और टी शर्ट भी है और ऊपर जैकेट है, लेकिन फिर भी हवा इतनी ठंडी चल रही है, अंदर तक लग रही है। और धूप भी निकली साथ में, तो धूप में आने में सही लगता है, लेकिन जैसे ही धूप जाती है तो ठंड लगती है। लेकिन धूप में जाने से टैनिंग भी होती है, इसलिए मैं काला होता जा रहा हूँ। तो समझ नहीं आता यहाँ पे करें क्या। ये देखो पानी कैसे जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है इसकी। पानी भरा हुआ था और रात को ये जम गया। इस तरह का मौसम हुआ है आज। मेरे सामने बड़ा सही व्यू है, वो दिखाता हूँ। दिखाता हूँ, देखो इधर पार्क है और इस तरफ देखो। देख रहे हो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, उधर उस वाले पहाड़ पे बर्फ़ है। यहाँ पर इस तरह से ना पूरे चारों ओर पहाड़ है, इस साइड भी, ये पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे। आज फ्राइडे है, तो आज सारे ग्राउंड देखो खाली पड़े हैं, यहाँ कोई नहीं खेल रहा इस तरफ भी। लेकिन कल सैटरडे है, परसों संडे है, तब देखना यहाँ पे कितनी भीड़ होगी, बुरी तरह भीड़ होगी यहाँ पे। ये सारे ग्राउंड्स भरे होंगे कल, ये वाला भी, उधर है 4-5 ग्राउंड, ये सब भरे होंगे। यहाँ पे लोग बैठते हैं आके। इसके ऊपर जाकर दिखाता हूँ थोड़ा, के ऊपर और उस वाले ग्राउंड में देखो, वहाँ बूढ़े लोग खेल रहे होते हैं, और इस साइड से व्यू देखो। मुझे आता है पहाड़ी का व्यू। यहाँ जब मैच होते हैं तो यहाँ बैठने में भी सही लगता है, आराम से बैठो, देखते रहो ना फुटबॉल खेलते हुए। बट ये मन करता है कि वो लोग इतने फिट है और अपनी हालत देखो कैसी है, वो तो ज़्यादा ही फिट होते हैं, फिर खुद पे शर्म भी आती है इसलिए फिर उन्हें देखने का मन नहीं करता। सो मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं दूसरी साइड निकल गया बाल कटाने के लिए, और मैंने बाहर वाली टी शर्ट निकाल दी
क्योंकि उसमें बाल घुस जाते हैं और निकलते नहीं। ये नायलॉन वाली है तो उसमें से बाल इजीली निकल जाते हैं। और यहाँ पर बाल कटवाना बड़ा महंगा पड़ता है। वैसे मैं तो दूसरी बार कटवा रहा हूँ बाल, जब से आया हूँ। मैंने बाल बस एक बार ही कटाए हैं। वैसे इतने कम बाल हैं, बढ़ते ही नहीं ज़्यादा। अब जा रहा हूँ बाल कटाने। यहाँ पे $25 लगते हैं वैसे बाल कटाने के, लेकिन यहाँ पे एक जगह है जो अपने घर पर ही बाल काटता है, वो थोड़े सस्ते काट देता है, तो मैं उससे कटवाता हूँ। वो काट देता है $16-17 में बाल काट देता है वो। और मेरे बाल काटने में पता है सिर्फ 10 मिनट लगती है। तो समझ नहीं आता है उसका फ़ायदा है नुकसान है, क्योंकि 10 मिनट उसका जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे बाल बढ़ते ही बहुत टाइम में है। चलो पहुँच के अब कटवाते हैं बाल। और ये पहुँच गया हूँ यहाँ पर हाजी हेयर कट, यहाँ कटते हैं। सो गाइस सब कटा लिया बाल, अब लग रही है सर पे हवा सी। अब बाल कटा के लगा कि यहाँ आकर कितने ज़्यादा बाल उड़ गए। सच में बहुत ही बेकार पानी है यहाँ का, बस ऐसे फालतू में बोलते हैं कि बहुत अच्छा पानी है, लेकिन बाल उड़ जाते हैं यहाँ पर आकर। इतना ख़राब पानी है यहाँ का, बहुत ज़्यादा हार्ड पानी है। अब लग रहा है कि एक शावर फ़िल्टर लेना पड़ेगा तभी बाल रुकेंगे झड़ने, वरना यहाँ पर तो धीरे धीरे गंजा ही हो जाऊँगा मैं। सो गाइस मैं घर आके नहा लिया और कुछ इस तरह के बाल कटे हैं। बाल तो सही काटता है वो, लेकिन बाल काटने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही बुरा पानी है यहाँ का, बाल कुछ ज़्यादा झड़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आज मैं लेने वाला हूँ शावर फ़िल्टर, जिससे थोड़ा पानी सही हो जाएगा, शायद फिर बाल टूटने बंद हो जाएं। लेकिन सच में उस पानी ने तो बालों की और स्किन की ऐसी मार रखी है, सारी शाइन जा चुकी है स्किन से, बाल झड़ रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है। और उसके बाद मैं घर आया और नहाया, और अब मैं शाम को जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने। एक तो शावर फ़िल्टर लेना है और कुछ ग्रोसरी भी लेनी है। सो मैं जा रहा हूँ फ्रूटिकाना और वॉलमार्ट, तो देखते हैं कितने का मिलता है वहाँ पर शावर फ़िल्टर। और अब अंधेरा होने लगा है, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। अब जब सर्दियाँ चली जाएंगी ना, तब इन सब पे पत्ते आ जाएंगे वापस इन पेड़ों पे। अभी तो सारे सूख गए हैं, जब मैं आया था तब तो थे पत्ते, तब तो बड़े अच्छे लगते थे, अब तो सब सूख गए हैं। और इस साइड देखो कैसे लाइन से पेड़ है। और आज यहाँ वेदर फोरकास्ट ने कहा था कि आज स्नो पड़ेगी 2 बजे। और मैंने कहा था कि नहीं पड़ेगी, और देखो किसकी बात सच हुई है। यहाँ नहीं पड़ने वाली स्नो, चाहे कितना ही बोल रहे हो लोग। हे गाइस, सो अब मैं आ गया हूँ ग्रोसरीज लेके, और खाना भी खा लिया। और ये रही ग्रोसरीज, बड़ी हैवी है, पीछे बैग में भी है। ग्रोसरीज बहुत हैवी हो जाती है यहाँ पे। एनीवे, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।